हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग 6 सेमेस्टर का एक पेपर जो आपका है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, इसका यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर लास्ट या लेक्चर नंबर 4 का ही हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन तो 120% गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा। तो इसमें टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्राइज एंड इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। मैनेजर और इंटरप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या समानताएं हैं और क्या उनमें डिफरेंस है, विभिन्नताएं हैं, उन दोनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिस लिए हैं, उस बेसिस मतलब कुछ आधार लिए हैं, उस आधार के आधार पर हम लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर को डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्या है, सबसे पहला हमारा एक मीनिंग है जो कि इसका पार्टिकुलर डेफिनेशन हमारा होता है। तो इंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस या कंपनी को, किसी कंपनी या एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करता है अपना फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए, ये सोच कर कि इससे हमको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पर मैनेजर क्या होता है, तो मैनेजर किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी या एंटरप्राइज में वैसा व्यक्ति होता है, वैसा एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जो कि ग्रुप्स ऑफ पीपल को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है, मतलब उसको सही गाइडेंस देने का काम करता है, सही तरीके से उससे काम करवाने का काम करता है। ये कौन करता है, मैनेजर करता है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो वो बिजनेस या कंपनी को वो बनाता है, कंपनी को बनाता है, अपना पैसा लगाता है उसमें इस आस के साथ कि उससे प्रॉफिट लेगा। जबकि मैनेजर क्या है, तो उसी कंपनी का कोई एक व्यक्ति होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है या उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग करने का काम करता है। होता है ना, जो जैसे आपका प्रिंसिपल क्या है, इससे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो सारे टीचर को क्या करते हैं, तो सारे टीचर और स्टूडेंट को कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं, कि किसको क्या पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है, कब काम कौन का मतलब किस समय कौन सा काम करना है, कब आपको फॉर्म भरवाना है, कब आपका एग्जाम होगा, ये सभी कुछ का जो है कंट्रोलिंग, जो भी नोटिस आता है वो सभी कुछ देने का काम कौन करते हैं, आपका प्रिंसिपल ही तो करते हैं। तो प्रिंसिपल आपके कॉलेज के मैनेजर हो गए। उसी तरीके से बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके का मैनेजर्स होता है और हर एक मैनेजर के अंडर में कुछ पीपल्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जिसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। समझ गए। पैसन इन दी कंपनी, कंपनी में पोजीशन कहता है, पोजीशन इन दी कंपनी, कंपनी में क्या पोजीशन हमारा होता है इंटरप्रेन्योर और मैनेजर का। तो इंटरप्रेन्योर का पोजीशन ये होता है, कहता है दे आर विजनरी हु कन्वर्ट एन आइडिया इनटू बिजनेस। ये जो हमारा होता है, ये दूरदृष्टि जो कहता है, बहुत दूर का सोचने वाला व्यक्ति होता है जो कि अपने आइडिया को बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करता है। दे आर दी ऑनर ऑफ द कंपनी। जनरली अगर पोजीशन की बात करें तो इंटरप्रेन्योर जो होता है वो ऑनर होता है कंपनी का, जनरली बात करें तो। जबकि मैनेजर क्या होता है, तो मैनेजर हमारा एक एम्प्लॉय होता है किसी भी कंपनी का, मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है। जबकि इंटरप्रेन्योर जो होता है उस कंपनी का मालिक होता है। और ये इंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो ये हमारा जो है वो वैसा व्यक्ति होता है जो अपने आइडिया को बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर देता है। फोकस की बात करें तो फोकस में क्या होता है कि ये जो हमारा होता है वो इंटरप्रेन्योर जो होता है, इसका फोकस होता है अपने बिजनेस स्टार्टअप पर, मतलब बिजनेस या स्टार्टअप पर इसका जनरली फोकस होता है कि कैसे एक बिजनेस को हम लोग दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट करें और भी बिजनेस को हम लोग मतलब और भी स्टार्टअप को हम लोग कर सके। तो ये किसका होता है, इंटरप्रेन्योर का होता है फोकस। जबकि हमारा मैनेजर का फोकस क्या होता है कि सही तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए, कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो काम सही तरीके से होना चाहिए। वही कहता है दे फोकस ऑन ऑनगोइंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर ये फोकस करता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं। रिस्क की बात करें तो कहता है कि दे बियर ऑल फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क। रिस्क की बात करें तो इंटरप्रेन्योर जो होता है वो टोटली जितने भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं या जो भी अदर रिस्क होते हैं, सारे रिस्क को बियर करता है, सारे रिस्क को ढोने का काम कौन करता है, इंटरप्रेन्योर करता है। जबकि मैनेजर क्या होता है, तो कहता है दे डू नॉट बियर एनी रिस्क, इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है, फाइनेंशियल रिस्क ये सब रिस्क इसका नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कहता है कि दे डू नॉट नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन एनी पार्टिकुलर ट्रेड। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। जैसे आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, अगर वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन दूसरे ब्रांच में तो वो नहीं होंगे। तो इंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी एक सेक्टर में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है,
ये स्पेशलाइज होना इनके लिए कंपलसरी नहीं है। जबकि मैनेजर को जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में, पार्टिकुलर एरिया में उनको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उनका एक कहता है उसको कंप्लीट उनके उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिकल का टीचर जाकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को पढ़ा देगा, तो वो तो उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला टीचर इलेक्ट्रिकल को ही पढ़ा सकता है। तो इंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि इंटरप्रेन्योर दे डू नॉट नीड स्पेशलाइज्ड इन एनी पार्टिकुलर ट्रेड, उनको कोई जरूरत नहीं होता है कि किसी पार्टिकुलर ट्रेड में वो स्पेशलाइज्ड रहे। जबकि हमारा मैनेजर का क्या कहता है कि दे आर ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया जाता है टू परफॉर्म टास्क को करने के लिए एंड आर स्पेशलिस्ट इन देयर डोमेन, और वो अपने डोमेन में, अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं। कौन? हमारा मैनेजर। समझ में आ गया होगा। इंटरप्रेन्योर का किसी भी फील्ड में, किसी भी ट्रेड में स्पेशलिस्ट होना कोई अनिवार्य नहीं है, जबकि मैनेजर को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि कोई एक फील्ड में वो जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी एक फील्ड में। बहुत अच्छा। अब शायद आपको मैनेजर वाला टर्म आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम अपना पिक्चर को हटा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है इंटरप्रेन्योर का, और क्या मैनेजर का मोटिवेशन होता है। तो इंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन क्या होता है कि कैसे वो एक कंपनी को उसको बड़ा कर सके, और कैसे एक कंपनी से 2 कंपनी 4 कंपनी बना सके, मतलब कैसे वो ज़्यादा प्रॉफिट करा सके, कैसे वो अपने कंपनी को एक अच्छा अचीवमेंट दिला सके। जबकि हमारा मैनेजर का काम क्या होता है, तो मैनेजर का जो मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि वो जो है वो अपने पोजीशन को कैसे जो है वो बढ़ा सकता है। मतलब एक तरीके से समझिए ना कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति, आप जाइएगा कोई कंपनी में काम करने के लिए, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि हम अच्छे से अगर काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो मैनेजर का ये होता है कि वो अपने पोजीशन से उठना चाहता है, जबकि हमारा एंटरप्रेन्योर का ये होता है कि कैसे वो अपने कंपनी को उठाएगा। कंपनी को उठाने का काम जो होता है, कंपनी को एक अच्छा अचीवमेंट दिलाने का, अच्छा गेन दिलाने का, एक कंपनी से कैसे हम लोग 2 कंपनी 4 कंपनी बना सकते हैं, इसके बारे में जो सोचने का काम होता है, ये हमारा प्रॉपर मोटिवेशन होता है। किसका? एंटरप्रेन्योर का होता है। वही कहता है कि देयर की मोटिवेशन इज द अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। इनका जो की मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन का जो की होता है वो सिंपली ये होता है कि कैसे वो कंपनी को अचीवमेंट को दिला सके। जबकि मैनेजर का मोटिवेशन क्या होता है, कहता है देयर मोटिवेशन कम फ्रॉम द पावर दैट कम विद पोजीशन। इनका मोटिवेशन यही होता है कि कैसे जो है वो कहता है फ्रॉम दी पावर डेट कम विद पोजीशन, पोजीशन के साथ जो पावर उनको मिलता है, पावर को कैसे वो गेन कर सकते हैं। जैसे अगर वो लोअर अभी मैनेजर में है तो वो कैसे हायर अथॉरिटी में जाकर बैठेंगे, तो प्रमोशन एक तरीके से प्रमोशन में जाएंगे हायर अथॉरिटी में, तो उनके पास पावर बढ़ेगा। तो इसीलिए इनका जो मोटिवेशन होता है मैनेजर का, वो होता है पावर को कैसे वो इनहेंस कर सकते हैं, कैसे उनका पावर को वो बढ़ा सकते हैं। समझ रहे? पोजीशन, सिंपली पोजीशन। नेक्स्ट हमारा होता है रिवार्ड। रिवार्ड क्या है? कहता है देयर रिवार्ड इज टू प्रॉफिट दे अर्न फ्रॉम द कंपनी। इनका रिवार्ड सिंपली ये होता है कि ये कंपनी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा सकते हैं। किसका? एंटरप्रेन्योर का। जबकि मैनेजर का क्या होता है, देयर रिवार्ड इज द सैलरी दे ड्रॉ फ्रॉम द कंपनी। मैनेजर का यही होता है कि कैसे उनका सैलरी का इंक्रीमेंट किया जाए। मैनेजर का क्या होता है, उनका सैलरी का इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये उनका रिवार्ड होता है। क्या कितना ज़्यादा अगर सैलरी जनरली इनका होगा तो क्या होगा, सैलरी ही बढ़ेगा। जबकि इंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि पूरा कंपनी को जो प्रॉफिट है वो इंटरप्रेन्योर के पास ओवरऑल जाता है। तो वही कहता है देयर रिवार्ड इज टू प्रॉफिट दे अर्न फ्रॉम द कंपनी। वो कंपनी से कितना प्रॉफिट को कमा रहे हैं, ये इनका रिवार्ड होता है। किसका? इंटरप्रेन्योर का। जबकि मैनेजर का जो रिवार्ड होता है वो उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। अप्रोच की बात करें तो अप्रोच की बात करते हैं तो ये जो हमारे होते हैं इंटरप्रेन्योर, ये कैजुअल, कहता है दे कैन बी कैजुअल इन देयर रोल एंड हैव एन इनफॉर्मल अप्रोच। कहता है कि इंटरप्रेन्योर जनरली जो होते हैं ये कैजुअल होते हैं इन देयर रोल, अपने रोल में ये कैजुअल होते हैं, एंड हैव एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इनके पास जो अप्रोच करने का तरीका होता है वो जनरली इनफॉर्मल होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें मैनेजर का, तो मैनेजर जो होता है कहता है दे अप्रोच टू एवरी प्रॉब्लम इन फॉर्मल वे। ये जो हमारा होता है कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो फॉर्मल वे में करते हैं। जैसे देखिए इसको समझिएगा, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, तो प्रिंसिपल को अगर किसी टीचर को इंस्ट्रक्शन देना होगा तो क्या वो लेटर लिखकर इंस्ट्रक्शन देते हैं या कुछ प्रॉपर लेटर लिखकर इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं देते हैं। जबकि अगर कोई लोअर अथॉरिटी का कोई व्यक्ति हो और प्रिंसिपल को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, कुछ सजेशन देना चाहता है, तो उसके लिए वो लेटर लिख कर देता है। तो मैनेजर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से वो काम करता है। जैसे प्रिंसिपल था वो डायरेक्टली जाकर टीचर से बात किया तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल वे। जबकि फॉर्मल वे क्या हो सकता था कि प्रिंसिपल एप्लीकेशन या कोई एक नोटिस को लिख कर जो है वो आगे अगले व्यक्ति को सबमिट करता, तो ये हमारा होता फॉर्मल तरीका। तो मैनेजर जो होता है वो अप्रोच करने का इनका जो तरीका होता है वो फॉर्मल वे में ये अप्रोच करते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। जबकि हमारा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनफॉर्मल तरीके से अप्रोच जनरली करते हैं। तो अब मालिक थोड़ा है, मालिक कोई लिख कर थोड़ा देगा कोई भी काम, तो डायरेक्टली जाकर बात करेगा। तो वही कहता है देयर अप्रोच टू एवरी प्रॉब्लम इज फॉर्मल एंड दे टेक
साइंटिफिक अप्रोच, और यहाँ पर ये जो होते हैं वो साइंटिफिक अप्रोच को लेते हैं, जबकि हमारा एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये हमारा कैजुअल होते हैं अपने वर्क के लिए, और इनका जो तरीका होता है वो इनफॉर्मल अप्रोच जनरली होता है। तो ये हमारा पार्टिकुलर डिफरेंस हमारा जनरली था किसका, एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर का। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिफरेंस है। इसमें से 4 5 6 भी आपको याद रखे तो एग्जाम में आपका जो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसका कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको हम मेंशन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लिख दे रहे हैं, इसका 100% गारंटी है कि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। 100% श्योर रहिए कि एग्जाम में आएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि सिमिलरिटीज क्या है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में। मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का सिमिलरिटीज जनरली क्या होता है, तो कहता है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर हैव कॉमन गोल। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का एक कॉमन गोल होता है। क्या गोल होता है कि कैसे हम लोग कंपनी को हायर पोजीशन पर ले जा सकते हैं, कैसे हम लोग कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। बोथ हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दोनों के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है। मैनेजर भी जो है वो डिसीजन लेने का काम करता है, और हमारा जो एंटरप्रेन्योर है ये भी हमारा डिसीजन लेने का काम करता है। बोथ हैव एनफ नॉलेज टू देयर बिजनेस, दोनों को अपने बिजनेस के बारे में एनफ नॉलेज होता है। बोथ हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दोनों को बिजनेस इन्वायरमेंट के नॉलेज के बारे में जानकारी होता है, नॉलेज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बोथ हैव बिजनेस मैनेजिंग एबिलिटी, दोनों के पास बिजनेस मैनेज करने का एबिलिटी होता है। बोथ हैव फोरकास्टिंग एबिलिटी, दोनों के पास फोरकास्टिंग एबिलिटी होता है। फोरकास्टिंग एबिलिटी मतलब क्या, होने वाली संभावनाएं, जो आने वाली दिक्कतें हो सकती है उसका जो है वो पहले से एनालाइज ये लोग करके रखते हैं। कौन, हमारा एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। तो ये हमारा सिमिलरिटीज होता है। सिमिलरिटीज क्या क्या है फिर से सुन लीजिए। दोनों का कॉमन गोल होता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो मैनेजर हो, दोनों का कॉमन गोल क्या होता है कि कैसे हम लोग कंपनी को मतलब उसके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। दोनों के पास डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी होता है, दोनों के पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। बोथ हैव एनफ नॉलेज ऑफ देयर बिजनेस, दोनों को अपने बिजनेस का एक एनफ नॉलेज होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है। कहता है बोथ हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दोनों को बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर नॉलेज होता है, बहुत अच्छा बात है। कहता है बोथ हैव बिजनेस मैनेजिंग एबिलिटी, दोनों में बिजनेस को मैनेज करने का एबिलिटी होता है। और बोथ हैव फोरकास्टिंग एबिलिटी, दोनों का फोरकास्टिंग एबिलिटी भी होता है, मतलब दूरदृष्टि जो कहते हैं आने वाले जो कार्यक्रम है, जो उनके साथ होने वाला है, जो घटना होने वाला है उसके बारे में कुछ न कुछ इन लोग के पास आगे का फ्यूचर प्लानिंग इनके पास बना हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था इसका सिमिलरिटीज और हमारा डिफरेंस। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही आसान है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर देखे होंगे उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा मोड़ा बोरियत फील हो रहा होगा, क्योंकि वो टॉपिक जो था लास्ट का टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको पढ़ाना समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश किए कि कैसे उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको बताएं ताकि आप उसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो एक दो बार उस लेक्चर को देखिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे उसको और हम इन्हेंस करें। लेकिन हमारे एंड से पूरा मेहनत किया गया है उस पर और प्रॉपर ईजी लैंग्वेज में उसको हम लेक्चर को आपको डिलीवर किए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट